दोस्तों चाहे कितने ही सगे हो, इन तीन लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। बहुत जमाने पहले की बात है। एक देश में बहुत ही सुंदर शहर था। उस शहर में एक चोर रहता था। वह चोर छोटी मोटी चोरी करके अपना गुजारा करता था, लेकिन उस चोरी से उसका अच्छा गुजारा नहीं होता था। एक दिन उस चोर ने सोचा, चोरी तो चोरी होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। मैं चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी चोरी करूं, आखिर रहूंगा तो चोर ही, और पकड़े जाने पर मुझे सजा तो उतना ही मिलेगी, तो क्यों ना मैं बड़ी चोरी करूं। ऐसा सोचकर उसने राजा के खजाने को लूटने की ठान ली, और रात होने पर वह महल के अंदर घुस गया। फिर वह किसी तरह खजाने तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर चोर ने देखा कि खजाने पर कई पहरेदार पहरा दे रहे थे। वहां पर सख्त पहरा देखकर चोर को लगा उनकी आंखों में धूल झुकना बहुत मुश्किल काम है, और सोचने लगा यहाँ तो कई पहरेदार पहरा दे रहे हैं, अगर मैंने चोरी करने की कोशिश की तो मारा जाऊंगा। यह सोचकर चोर वापस लौट गया। लौटते वक्त उसने सोचा कि खाली हाथ लौटने से तो अच्छा है, कुछ न कुछ तो यहाँ से ले जाऊं, मेरा यहाँ से खाली जाना ठीक नहीं है। तभी चोर के दिमाग में ख्याल आया कि राजा के शयन कक्ष में जाना चाहिए, जहां पर राजा सोता है। शायद इस वक्त राजा अपने कपड़े उतार कर सो गया होगा, और मैं राजा के वस्त्र और जेवरात चुरा कर ले आऊंगा और उन्हें पहनकर यहाँ से माल चुरा कर आसानी से निकल जाऊंगा। पहरेदार को लगेगा कि मैं राजा हूँ, इसलिए वह मेरे रास्ते में नहीं आएंगे और मेरा काम आसान हो जाएगा। ऐसा सोचकर चोर राजा के कमरे के अंदर पहुंच गया, और उसने धीरे से पर्दा हटाकर देखा। अंदर का नजारा देखकर तो हैरान रह गया। उसने देखा कि राजा अपने बेड पर आराम से सो रहे हैं, और रानी राजा के पास पलंग पर बैठी है। रानी को जागता हुआ देखकर चोर के हाथ पैर फूल गए, और वह एक तरफ दीवार के साथ खड़ा हो गया और रानी के सो जाने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद फिर उसने पर्दा हटाकर देखा कि रानी सोई हैं या नहीं, क्योंकि रानी सो जाए तो राजा के कपड़े चुराए जाएं। चोर ने देखा कि रानी अभी भी उसी तरह बैठी हुई थी। यह देखकर चोर वहां रखी हुई टेबल पर बैठने लगा। जैसे ही चोर टेबल पर बैठा तो पानी का गिलास जमीन पर गिर गया। उस आवाज को सुनकर राजा की आंख तो नहीं खुली, परंतु रानी तलवार लेकर बाहर आ गई और तलवार चोर की गर्दन पर रख दी और कहने लगी, कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? सच सच बता, वरना तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगी। चोर डर के मारे पसीना पसीना हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, रानी साहिबा मेरी जान बख्श दो, मैं एक गरीब चोर हूँ और चोरी करने के इरादे से यहाँ आया हूँ। मैं छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का गुजारा करता हूँ। अगर आप मुझे मार देंगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। रानी साहिबा, मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करो। मैं वादा करता हूँ कि इस बार मुझे माफ कर दो। मैं कभी दोबारा राजमहल की तरफ मुड़कर नहीं आऊंगा। रानी को उस चोर पर तरस आया और उसने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। चोर ने पूछा, क्या शर्त है? तब रानी ने कहा, मेरे साथ रात गुजारनी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, वरना एक ही झटके में तुम्हारा सर काट दूंगी। रानी की यह अनोखी शर्त सुनकर चोर और भी ज्यादा घबरा गया और कहने लगा, रानी साहिबा, ये आप क्या कह रही हो? मैं तो एक छोटा मोटा चोर हूँ और आप इतने बड़े राजा की रानी हैं। मेरी क्या औकात है जो मैं आपके साथ ऐसा करूँ? मेरे लिए यह सोचना भी बहुत बड़ा गुनाह है। रानी ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। रानी की यह बात सुनकर चोर की जान हलक में अटक गई। चोर सोचने लगा, आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अगर मैंने रानी की बात नहीं मानी तो भी मारा जाऊंगा, और अगर मान जाऊं तो भी मारा जाऊंगा। चोर बहुत बड़ी सोच में पड़ गया। आखिरकार रानी के साथ रात गुजारने के लिए तैयार हो गया और कहा, रानी साहिबा, मुझे 10 मिनट का वक्त दे। रानी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास 10 मिनट का वक्त है। चोर थोड़ा दरवाजे की तरफ गया और भागने लगा। भागते भागते चोर दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे पर जो पहरेदार था उसने उसे पकड़ लिया और चोर से पूछने लगा, कहां से आ रहा है? चोर डरा हुआ था। उसने पहरेदार को सारी बात बता दी कि मैं एक चोर हूँ और राजमहल में चोरी करने आया हूँ, लेकिन रानी ने उसे पकड़ लिया और छोड़ने के बदले एक शर्त रखी थी कि वह उसके साथ एक रात गुजारे, इसलिए मैं वहां से भाग आया। अब आप मुझे जाने दें। पहरेदार ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, लेकिन जैसा रानी ने कहा है तुमको वैसा करना होगा। पहरेदार ने यह भी कहा कि तो तुम जाकर राजा को अपने हाथों से मारो। पहरेदार की यह बात सुनकर चोर और भी ज्यादा घबरा गया। चोर ने सोचा, पहले तो बच सकता था, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं बच सकता। अगर जाकर रानी से यह बात कहूंगा तो वह मेरा सर काट देगी। अब चोर को चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। मजबूर होकर चोर वापस रानी के पास चला गया और कहने लगा, रानी साहिबा, मैं आपके साथ रात तो गुजार लूंगा, लेकिन अगर उस वक्त राजा साहब नींद से जागेंगे तो ना आप बचेंगे और न मैं। राजा साहब हम दोनों को मार डालेंगे, इसलिए आपको एक काम करना होगा। आप अपने हाथ से राजा का सर काट दें। अगर आप इतना कर सकती हैं तो मुझे आपकी शर्त मंजूर है, वरना मैं आपके हाथों मरना पसंद करूंगा। रानी ने सोचकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं अभी राजा साहब को मौत के घाट उतार देती हूँ। रानी ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और सोए हुए राजा का सर काट दिया। ऐसा करने के बाद रानी बेहोश होकर गिर पड़ी और उस वक्त चोर वहां से भाग निकला।
सुबह राजमहल में शोर मच गया कि कोई राजा साहब को मार गया, मगर राजा साहब को मारने वाले का कोई पता नहीं चल पा रहा था। रानी भी जोर जोर से रो रही थी, मगर एक पहरेदार के अलावा और कोई नहीं जानता था कि राजा को रानी ने मारा है या चोर ने। रानी ने कहा, मैं भी राजा साहब के साथ जाना चाहती हूँ। तब पहरेदार ने कहा, रानी साहिबा, आप तो राजा साहब के साथ जाना चाहती हैं, तो मुझे बस इतना बता दें कि राजा साहब को आपने मारा या चोर ने। ये बात सुनकर रानी चौंक गई कि इसका मतलब इस बात को पहरेदार भी जानता है। रानी ने कहा, सुनो, राजा को न मैंने मारा है न उस चोर ने। अगर तुम्हें यह बात जाननी है कि राजा को किसने मारा है, तो शहर के बाहर एक जंगल है, उसमें चले जाओ। वहां पर झोपड़ी में बुढ़िया रहती है, वह तुम्हें इस राज के बारे में जरूर बताएगी। पहरेदार को यह बात जाननी थी, इसलिए वह रानी की बताई हुई जगह पर वह पहुंच गया जहां पर वह बुढ़िया रहती थी। पहरेदार उस बुढ़िया के पैर पकड़कर बोलने लगा, मैं एक राज जानने के लिए आपके पास आया हूँ। राजा साहब को किसने मारा है, आप मुझे बताइए। बुढ़िया कहने लगी, तुझे यह राज जानना है तो तुझे एक काम करना होगा। मेरी झोंपड़ी के बाहर एक बकरा बंधा हुआ है, तू अपने तलवार से उसका सर काट दे। सर काटते ही बकरे का धड़ जमीन पर गिर जाएगा और उसका सर हवा में उड़ने लगेगा। तब तुम उस बकरे के सर के कान पकड़कर लटक जाना। बकरे का सर तुम्हें जहां पर ले जाएगा, वहां पर तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा है। अब पहरेदार ने वैसा ही किया। पहरेदार ने उस बकरे का सर काट दिया। बकरे का सर कटते ही हवा में उड़ने लगा। पहरेदार ने बकरे का सर पकड़ लिया और वहां से उड़ने लगा। बकरे का सर उसे एक भयानक जगह पर ले गया। जैसे ही पहरेदार वहां पर उतरा, उसने सोचा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, यहाँ पर कौन मुझे राजा की मौत के बारे में बताएगा। वह जगह एक जिन्न की थी। वहां पर एक जिन्न और उसकी बेटी रहते थे। जिन्न ने सोचा, कुछ खाने के लिए बाहर से ले आऊं। ये सोचकर वह बाहर खाने की तलाश में निकल गया। फिर उसके बाद उसकी बेटी गुफा से बाहर आई। बाहर आकर उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा नौजवान खड़ा है। जिन्न की बेटी ने सोचा कि अगर मैंने इसे खा लिया तो मेरे एक वक्त की भूख मिट जाएगी, लेकिन अगर मैंने इसे जिंदा रखा तो यह नौजवान मेरे बहुत काम आएगा। जिन्न की बेटी ने एक खूबसूरत लड़की की सूरत में परिवर्तित हो गई और उसके सामने आ गई। इतनी खूबसूरत लड़की उसने आज तक पहले कभी नहीं देखी थी। उसने उसे देखते ही उसका दीवाना हो गया। लड़की भी उसे अपनाने के लिए आई थी, इसलिए उसे अपने गुफा में ले आई और उसके साथ खूब मस्ती की। जब उसके बाप के आने का वक्त हुआ तो उसने उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया। जब जिन्न वापस आया तो उसे इंसान की महक आई और उसने बेटी से पूछा कि मुझे इंसान की बदबू आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई आदमी हमारे गुफा में आया है। तब बेटी बहाना बनाकर कहने लगी, हमारे होते हुए कौन यहाँ पर आने की जुर्रत कर सकता है। और इस तरह उसने अपने बाप को गुमराह कर दिया और रोज रात को उसे आदमी बनाकर उसके साथ मस्तियां करती और दिन में उसे मक्खी बनाकर दीवार में चिपका देती थी। ऐसा करते करते पहरेदार को काफी दिन गुजर गए। अब उसे अपनी बीवी और बच्चों की याद आने लगी। पहरेदार वहां से रोज निकलने की कोशिश करता, लेकिन वह वहां से नहीं निकल पा रहा था। एक रात उसे वहां से भागने का मौका मिल गया और वह वहां से भाग निकला। वह वापस अपने घर पहुंच गया। फिर वह अपने घर रहने लगा। एक दिन फिर उस पहरेदार को उस लड़की की याद आई। अब उसको दिन रात उस लड़की के ख्याल आने लगे। उस लड़की की खूबसूरती उसे सोने ना देती। फिर हर वक्त यह सोचने लगा कि उससे किस तरह मिलूं। फिर उसने उससे मिलने का सोच लिया। पिछली बार तो उस बुढ़िया ने मुझे वहां पर पहुंचा दिया, मैं तो वहां से भाग कर आया हूं, अब तो मुझे रास्ते का भी पता नहीं है। फिर उसने सोचा क्यों ना कि मैं उस बुढ़िया के पास जाऊं। फिर वहीं जगह बुढ़िया के पास पहुंच गया और वहीं जाकर कहने लगा, मुझे एक बार वहां फिर पहुंचा दो जहां पर मुझे पहले भेजा था। पहरेदार अब राजा का राज जानना भी भूल गया। उसके सर पर तो अब उस लड़की का इश्क सवार था। बुढ़िया ने कहा, पहले तो मेरे पास एक बकरा था जिसके कान पकड़कर तुम वहां पर चले गए थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। अब मैं तुम्हें वहां पर कैसे पहुंचाऊं? पहरेदार ने कहा, जैसे भी करो लेकिन मुझे वहां तक पहुंचाओ। बुढ़िया ने कहा, एक बात है, आप अपने बेटे को मेरे पास लाएं। पहरेदार ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी ले आता हूँ। इतना कहकर पहरेदार अपने बेटे को बुढ़िया के पास ले आया। बुढ़िया ने कहा, जैसे आपने बकरे का सर काटा था उसी तरह अपने बेटे का सर भी काट दो, फिर उसी तरह इसका सर भी हवा में उड़ने लगेगा, फिर तुम इसका सर पकड़ लेना, यह आपको वहां तक पहुंचा देगा। पहरेदार के सर पर लड़की का जुनून सवार था। वह अपने बेटे का सर काटने पर तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही उसने तलवार लेकर बेटे का सर काटना चाहा, तभी उस बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, रुको, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। चाहे कितने ही सगे हो, इन तीनों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। पहला राजा को न चोर ने मारा था न रानी ने, राजा को हवस ने मारा था। जिस तरह लड़की के प्यार में पड़कर तू अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गया, दूसरा औरत के लालच में आकर कोई भी किसी को मार सकता है, और तीसरा औरत का इश्क, फिर बाद में आदमी को जिंदगी भर पछताना पड़ता है। दोस्तों, हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। अगर हमारी वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।